अश्विन की पूर्णिमा को, आश्विन की पूर्णिमा को भगवती तुलसी देवी की स्थापना करनी है, गमले को स्थापित करना है। अभिजित मुहूर्त में साढ़े 11 से 12:30 के बीच दोपहर के समय, ठीक आश्विन की पूर्णिमा। अगले दिन कार्तिक प्रारंभ हो जाता है। एक दिन पहले स्थापना करनी तुलसी के गमले की। चाहे वो अपने द्वारा पौधा लगाया हो चाहे किसी और के द्वारा, इससे कोई मतलब नहीं। यदि तुलसी का कन्यादान करना है, तुलसी का विवाह करना है आपको इसी बीच, तो फिर आप अपने हाथों से ही रोपेंगे। चतुर्मासा में कभी भी बरसातों में बीज को अपने हाथों से रोपेंगे, यदि आपको कन्यादान करना तुलसी का, अगर विवाह करना तो। नहीं तो इस व्रत में विवाह आवश्यक नहीं, कोई करना चाहो तो सोने में सुगंध है, कर सकता है। अपने हाथों से बीज बोना है तुलसी का। उसमें से एक बिरवा गमले में लगा देना है, लेकिन गमले की जो स्थापना करनी है वो आश्विन की पूर्णिमा, जब कार्तिक प्रारंभ होता उससे एक दिन पहले दोपहर के समय ऐसी जगह पर स्थापना करनी। फिर वहां से 6 महीने तक उठाना नहीं। और ऐसी स्थिति में 12 तुलसी के वृक्ष और उगाओ। मान लो किसी कारण से तुलसी मुरझा गई, तब उस गमले में दूसरी तुलसी वृक्ष लगा सकते हैं। 6 महीने के बीच में यदि कोई बीमारी लग जाए, वृक्ष को सूख जाए किसी कारण से, तो दोष नहीं मानना इस बात को। तो उसी गमले में दूसरी तुलसी लगा दो, जो आपने पहले से ही 12 तुलसियां लगा रखी है। तो एक वृंदावन का निर्माण करना है और एक अलग से तुलसी का गमला स्थापित करना, जिसका आप हर रोज पूजन करेंगे। और इधर वृंदावन, वृंदावन समझ गए 12 तुलसी के वृक्ष या उससे अधिक, कम से कम 12, ज्यादा कितने भी हो जाए, वृंदावन भी स्थापित करना है और वृंदा भी स्थापित करनी है। तो बीच में जब आप गमला रखें तो गमले के 8 दिशाओं में पंखुड़ियां बनानी कैसी सकार की, जैसे कमल होता है। धरती के ऊपर चौक पूरना है, धरती के ऊपर चौक पूरना है। तो कैसे? ठीक बीच में तो बनाना स्वस्ति, ठीक बीच में स्वस्ति चिन्ह बनाना, और उसके ऊपर गमला तुलसी जी का, और चारों तरफ 8 पंखुड़ियां, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और चारों कोनों की तरफ। इस प्रकार 8 दिशाओं में 8 पंखुड़ियां अर्थात अष्टदल कमल बनाना है। किसका बनाए? जिसका मर्जी बना लो, चाहे फूलों का बना लो, फूलों का बना लो, चाहे पत्तों का बना लो, चाहे रंगों का बना लो, रंगोली जैसी होती है, चाहे आटे का बना लो, चाहे हल्दी का बना लो, चाहे सिंदूर का बना लो, चाहे फूलों का। अष्टदल कमल, बीच में जो स्वस्ति है वो हर रोज बनाने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर तो गमला रख दिया स्वस्ति के ऊपर, और गमले के चारों तरफ अष्टदल कमल का निर्माण कर दिया। अष्टदल कमल के बीच में तुलसी, और उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ बाड़ लगा सकते हैं। बंधनवार बनाए, सुंदर तोरण बना सकते। तोरण का मतलब एक गेट, कपड़े का गेट बना लो, केले के खंभ रोप दो, चाहे बांस ऐसे करके उस पर बंधनवार, आम के पत्तों का, फूलों का बंधनवार, मोतियों का बंधनवार, जैसे भी हो। एक मुख्य द्वार बनाना है, जिस द्वार के अंदर से गुजर करके तुलसी के गमले तक पहुंचना है। पूरा सजा दो मंडप, और तुलसी के ऊपर वितान छालो, कपड़े का वितान हो,
क्योंकि अब आगे सर्दियां आएंगी, तुलसी मुरझा ना जाए और वितान बनना चाहिए। क्योंकि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसके ऊपर से ना हम निकले ना कोई पक्षी तक निकले, अर्थात ऊपर वितान छा दिया, कोई पक्षी ऊपर से विष्ठा त्याग दे, पवित्रता का ध्यान रखना। इसलिए ऊपर वितान, कपड़े का चंदोआ, जो भी आप बोलते अपनी भाषा में, ऊपर तान दो। लेकिन इतना नहीं तानना कि धूप भी ना आए वहां तक, धूप भी आनी, जिसका ध्यान रखना है। और जितना अधिक से अधिक हो सके मंडप, सुंदर मंडप सजा। बरसात का ध्यान रखें कि ज्यादा जल गिरेगा तो तुलसी मुरझा सकती है। ये सब ध्यान रखना, पूरा पालन पोषण पूरा तुलसी जी का करना है। बस इस प्रकार एक दिन पहले तैयारी करते, स्थापना करके तुलसी जी का पूजन करना। पंचोपचार करो, चाहे 10 उपचार, चाहे 16 आपकी इच्छा। पहले तुलसी आचमनी लेकर तुलसी को 2 बूंद जल, भावना करनी तुलसी के चरणों में, पाद्य अर्पण कर रहे हैं। फिर अर्घ दो तुलसी को, सुगंधी जल से अर्घ दिया, फिर आचमन कराया, फिर तुलसी का सिंचन स्नान कराया, फिर तुलसी पर ऊपर चुनरी उड़ा दी, नहीं तो मूली का धागा वो थोड़ा तोड़ करके ऊपर डाल दिया, एक धागा ही सही, इतना ही बहुत है, नहीं तो चुनरी सचमुच में उड़ा सकते हैं। तुलसी जी के दल के ऊपर तिल कर दो, तुलसी जी के दल का स्पर्श करो। अब 9 प्रकार से तुलसी की सेवा करना है, नित्य प्रति। ये 9 प्रकार क्या है, कल आपको बताया था। और यही 9 के 9 प्रकार स्कंद पुराण में भी लिखे हुए हैं, गर्ग संगीता में भी है, स्कंद पुराण में भी है। एक तो हम तुलसी के दर्शन करें, 9 प्रकार से तुलसी का सेवन करना। पहला है दर्शन, पे स्पर्श, तुलसी के दल का, तुलसी के तने का, जड़ का स्पर्श करना, वहां की रज को माथे पे लगाना, ये स्पर्श में आ गया। फिर तुलसी जी का ध्यान करना, चतुर्भुज रूप भगवती तुलसी जी चतुर्भुज रूप है, हरित रंग की साड़ी पहन रखी है, श्री कृष्ण के समान अंग कांतिया नील वर्ण है, श्यामा है तुलसी। आंख बंद करके चतुर्भुज भगवती तुलसी का ध्यान करना। और कीर्तिदा अर्थात कीर्तन करना, तुलसी जी के नामों का कीर्तन करना। और नमिता अर्थात तुलसी जी को प्रणाम करना। और स्तुता तुलसी जी की स्तुति करना। और रोपिता, वो तो एक ही बार होता है, तुलसी जी का रोपण करना। और सेचिता, तुलसी जी का सिंचन करना। इस प्रकार और नित्य पूजा करना, ये नवदा भक्ति है तुलसी जी की, 9 प्रकार के भक्ति। फिर सुने, तुलसी के दर्शन हर रोज करेंगे, स्पर्श हर रोज करेंगे, और ध्यान हर रोज करेंगे। चतुर्भुज श्याम वर्ण की हरित साड़ी में तुलसी जी, ये चिंतन हर रोज करेंगे, कीर्तन उनके नाम का हर रोज करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, स्तुति करेंगे, और सिंचन करेंगे, जल डालेंगे हर रोज, और साथ में पूजा करेंगे। पूजा आप जैसे ठाकुर जी की करते हैं। और तुलसी जी के नीचे शालिग्राम जी स्थापना करता है, वो छोटे हो बड़े हो जैसा भी तुलसी जी की स्थापना करता है। कई माताएं प्रश्न करेंगी, जो अपवित्र अवस्था उन दिनों आ जाए तो क्या करें? ऐसी अवस्था में आप दूसरे से पूजन करा सकते हैं और स्वयं सब कुछ करें, लेकिन मानसिक उन 4-5 दिन के लिए प्रत्येक स्त्री आंख बंद करके सब काम करे, लेकिन मन ही मन करे, तन से न करे। लेकिन प्रत्यक्ष में तन से सेवा किसी और से करवा ले, घर में कोई भी घर में हो उससे करवा ले 4-5 दिन के लिए, उनका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। पुरुष लोग भी बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, ऐसी परिस्थिति आ गई, नहीं पूजन कर सकते, स्नान नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, दूसरों से करवा ले और स्वयं चिंतन करे, मन ही मन नवदा भक्ति करे। इस प्रकार कहा कि नवधाम तुलसी भक्ति ये कुर्वंती दिने दिने।
युग कोटि सहस्राणि ते बसंती हरेर गृहे। कोटि का अर्थ कविता की भाषा में अनंत भी होता है। कोटि कोटि प्रणाम अर्थात अनंत बार। कोटि का अर्थ और सहस्र का अर्थ हजार और करोड़ भी होता है, और सहस्र और कोटि का कविता में एक अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात अनंत काल तक। युग कोटि सहस्राणि ते बसंती हरे गृहे। अनंत अनंत युगों तक भगवान के घर में निवास करेगा जो इस प्रकार तुलसी जी की नवदा भक्ति करे। इस प्रकार से चैत के महीने में आपका पूजन, आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। अब इसका उद्यापन करना है वैशाख में, अर्थात चैत्र समाप्त होती वैशाख की जो प्रतिपदा कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अगले दिन कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाता है। तो उस दिन आप लोग उद्यापन करेंगे। उद्यापन में क्या करना, राधा रानी ने कैसे उद्यापन किया है, पूरे ब्रज के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। गर्गाचार्य जी को निमंत्रण दिया। भागुरी ऋषि पहले से हर रोज वहां होते थे। भागुरी ऋषि हर रोज होते थे। वो मंत्र बोलते जाते, राधा रानी पूजा करती जाती। आप लोगों को मंत्रों का कोई ज्ञान नहीं है तो आप लोगों के पास कॉपी पेन मैंने मंगाई दी। मैं एक मंत्र बोल रहा हूं, उस मंत्र को लिख लो, उसी मंत्र से आप पूजा कर सकते हैं। पहले लिखो श्री, फिर लिखो वृंदावन्यई, फिर नमः। वृंदा व वृंदा के बाद वन्यई कैसे लिखना, व आधा ना या, और या के ऊपर दो मात्रा है बड़ी ए। फिर समझो कैसे लिखना, वृंदा लिख दिया, फिर व, फिर आधा ना, फिर या के ऊपर बड़ी ए की मात्रा, मतलब दो मात्रा है। ये हो गया श्री वृंदावन्यई नमः। बस इस मंत्र से पूजन करें, श्री वृंदावन्यई नमः। इस मंत्र से आप पूजन करें। जो भी उपचार अर्पण करें, पुष्प चढ़ाएं, पत्र चढ़ाएं, भोग लगाएं, धूप दीपम जो भी कुछ करें इसी मंत्र से, श्री वृंदावन्यई नमः। और फिर आरती करें। लास्ट में स्तुति आरती दोनों इकट्ठी करनी चाहिए। कैसे स्तुति, तो सुनो। वृंदावन और लिखो, आपके पास काफी पेन है ही है। भगवती तुलसी के 8 नाम लिखो। 8 नामों का भी कीर्तन करना है, बल्कि चिट पर लिख करके चिपका दो वहीं पर, गमले पर, याद रहे। वैसे तो याद हो ही जाएंगे। भगवती तुलसी जी के 8 नाम वहां बैठ करके जप करना है। भगवती तुलसी जी का 8 नामों है। वृंदा पहला नाम है वृंदा, दूसरा वृंदावनी, तीसरा विश्व पावनी, अगला है विश्व पूजिता, अगला है पुष्पसारा, अगला है नंदिनी। आप लोग लिख रहे होंगे। अगला नाम है तुलसी, और 8वां नाम है कृष्ण जीवनी। ये भगवती तुलसी जी के 8 नाम। वृंदावनी, विश्व पावनी, विश्व पूजिता, पुष्पसारा, नंदनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। ये भगवती तुलसी जी के 8 नाम। इन नामों का बैठकर जप करना। 2 मिनट 4 मिनट जितना आपके पास समय हो।